हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो यदि आप पीई से है, यदि आपने एली से यानी बोल तो बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का आपने एग्ज़ाम दिया था एंड आपको न फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, न ही कि सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, या तो फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला बट आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या अभी ऑप्शन है आपके पास कॉलेज एंड ब्रांच चेंज करने का? तो जी हाँ, ऑप्शन है। यदि आपने फर्स्ट काउंसलिंग नहीं किया था तो क्या मेरे पास ऑप्शन बनता है कि हम फिर से पार्टिसिपेट कर सके, या मेरे पास उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, मेरा किसी कारण बस छूट गया, तो क्या मेरे पास ऑप्शन है फिर से एडमिशन लेने का? क्या कोई चांसेस है? कितना सीट बाकी है? क्या चांसेस है सिविल मिलने का, मैकेनिकल मिलने का? तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी बहुत सारा सीट हमारा खाली है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं एंड आपको दिखाएंगे कि अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या बोलता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये आप लोगों के अंतिम चांस दिया गया है। यदि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो आपका छूट जाएगा। यह लास्ट चांस है सभी के लिए जिनका भी किसी भी कारणवश एडमिशन नहीं हो, कुछ भी हो, इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एडमिशन कराने नहीं गए, नाम नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं, ब्रांच पसंद नहीं, सब कर सकते हैं। तो कल आपको एक नोटिस आया था, दो नोटिस आया था। इसमें क्या है ना, बस छोटा सा शॉर्ट में बताया है कि क्या होगा, हम लोगों का मॉपअप काउंसलिंग होगा, जो कि मैंने आपको पहले से बोला। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना, इस बार का जो मॉपअप काउंसलिंग है वो आपको ऑनलाइन होने वाला है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस है, हम इसका डिटेल नोटिस वाले पे चलते हैं। आप लोग का कंसर्न होगा कि इसमें तो पीई लिखा हुआ है, तो जी हाँ भैया, यह पीई लिखा हुआ है। जस्ट थोड़ा दिन वेट कीजिए, आज 2 तारीख है ना, आपका कितना 3 या 4 तारीख को सेम इसी टाइप का एक नोटिस आने वाला है एली वालों के लिए। ठीक है, 3 या 4 तारीख तक आपका नोटिस आ जाएगा मॉपअप काउंसलिंग के लिए। तो प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, एली वालों का सेम यह नोटिस आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। यह नोटिस जो 10th करके है उनके लिए। यदि आप एली से तो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोसेस क्या है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस आपका सिमिलर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपका 4 तारीख को आएगा बट इसका क्या है ना, पहले काउंसलिंग हुआ था तो इसलिए अभी आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन वाले पे। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपका है 2 नंबर पे, यहाँ पे देखिए डिटेल भी लिखा हुआ है, डिटेल ऑफ मॉपअप काउंसलिंग राउंड। तो जरा हम लोग इसको चलते हैं एंड समझते हैं मॉपअप काउंसलिंग क्या है, यदि हमें कॉलेज नहीं मिला है तो किस तरीके से आगे हम क्या करें जिससे हमें कॉलेज मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपका वेबसाइट है, आप इसे खुद भी एक्सेस कर सकते हैं एंड यह देखेंगे हम लोग दिनांक कि आखिरकार यह डॉक्यूमेंट हमारा आया कब है, मतलब ये हमारा नोटिफिकेशन कब आया। तो यह नोटिफिकेशन आपको कल देखने को मिला था। इसमें क्या देखा गया था, ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग से संबंधित हमें लोगों को सूचना दिया गया था। ठीक है, तो ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग क्यों किया गया, तो मोपअप काउंसलिंग यो क्यों किया गया, क्योंकि जो परिषद पे ना कुछ रिक्त सीट है। मतलब यहाँ पे अभी क्या है ना, अभी कल ही के दिन में वेबसाइट पे आपको एक सीट मैट्रिक्स पोस्ट किया गया था कि अभी भी इतना सारे कॉलेज में, सिविल में, मैकेनिकल में, बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली हैं। और वो बहुत सारा सीट खाली है, इधर आपके कैटेगरी वाइज हो जाए या फिर आपका यूआर रैंक वाइज हो जाए, तो बहुत सारा सीट अभी भी खाली है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स पे मैं इसके बाद वीडियो बता दूंगा। वनली अभी हम लोग समझेंगे मोबाइल काउंसलिंग करना कैसे, कितना सीट खाली है, क्या चांसेस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी जानो कि सीट खाली था। ठीक है, तो सीट खाली होने के लिए तो क्या किया, वो ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग आयोजित होगा। यह हमने आपको पहले भी बताए थे कि सीट खाली है, इन्हीं सीट को भरने हेतु ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग होगा। इससे पहले ये मॉपअप काउंसलिंग बार बार क्या कर दिया जाता था, ऑफलाइन कर दिया जाता था। क्यों ऑफलाइन करते थे, क्योंकि सीट कम खाली रहता था। इस बार सीट आपका ज़्यादा खाली है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन, मतलब कि वेबसाइट पे ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड नंबर में आप लोग का मेन चीज़ है जो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, कह रहा है वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु किसी कारण से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए। यदि आप फर्स्ट राउंड में, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा कमेंट आया था, वो फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए, ठीक है, वे भी इस ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए पर्याप्त प्राप्त है। मतलब आप ऑनलाइन काउंसलिंग अभी मुकाबला कर सकते हैं, अभी भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे DCECP 2025 के माध्यम से लॉगिन करके, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट का काउंसलिंग किया था सेम वैसे ही अभी ये जो हमारा मोपअप काउंसलिंग है ना, सेम उसी तरीके का सेम प्रोसेस आएगा। यह 4 तारीख से शुरू होगा, अभी मैं डिटेल डेट बताऊंगा, देन मैं आपको वहाँ पे फिल करके बताऊंगा आखिरकार इसे आप कैसे फिल करेंगे। जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया था, आपको फिर से पुनः स्टार्टिंग से जैसे आप चॉइस फिलिंग किए थे वैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। और चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया,
फिर भी मैं 4 तारीख को मॉपअप काउंसलिंग कैसे करते हैं उसके लिए आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। सेम लॉगिन करना है एंड देन हम लोगों को क्या करना है उसके करना है। यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो ये 23/6/2025 के वीडियो में जो एक नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें यह चीज़ लिखा हुआ था कि काउंसलिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस जो पहला बार था प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखिए आपका क्या लिखा गया, DCCP 2025 के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक स्थान में नामांकन ले चुके हैं, मतलब यदि आपने पहले से एडमिशन ले लिया है फिर भी, या फिर मान लीजिए अथवा जिनका प्रथम एवं द्वितीय चक्र में काउंसलिंग में सीट आवंटित नहीं हुआ, यदि आप एडमिशन ले लिए या फिर आवंटित नहीं हुआ फिर भी आप मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आपको जो नया वाला कॉलेज, मान लीजिए आप मॉपअप में भाग लिए, आपको मान लीजिए पहले मिला था GP गया, ठीक है, GP आपका गया मिल गया, ठीक है। GP गया मिलने के बाद से अब मान लीजिए आपका क्या मिल गया, अब आपका मिल गया GP पटना, देन आपको पटना में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर GP मुंगेर मिल गया तो आपको मुंगेर में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देखना है कि मॉपअप काउंसलिंग देखिए जब आप कीजिएगा ना, जैसे ही आप पोर्टल पे जाइएगा आपको दिख जाएगा कौन सा कॉलेज में कौन सा सीट है, ठीक ना। यदि देखिएगा आपका जैसे गया वाला कॉलेज है तो क्या गया वाला कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज में अभी भी सीट खाली है, देन आप जाइएगा काउंसलिंग कीजिए। मान लीजिए पटना में खाली है तो आप पटना डाल दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में खाली है मुजफ्फरपुर डाल दीजिएगा, या फिर आपके घर के पास वाला डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। जितना मतलब आपको लगेगा ना कि आपका कॉलेज, जैसे मान लीजिए आपका कटिहार है तो आपको जो लगे ना कटिहार से अच्छा अच्छा ये कॉलेज है तो वो कॉलेज को डाल के छोड़ दीजिएगा। यदि आपको पहले से कॉलेज मिला हुआ है तो पहले से कॉलेज मिला हुआ का एक अलग भी प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि आप पैसा जमा कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, वो सब हम अंत में बताएंगे। अभी आप यह जानिए कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड आपको कॉलेज मिलेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वो प्रोसेस इसका, नहीं जाइएगा तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, सेकंड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ रहे थे। अथवा किसी कारणवश आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा, भाग लेना चाहते हैं अथवा किसी कारण से उनका आवंटित सीट को रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे लिखा अथवा किसी कारण से रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। यदि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, मतलब सॉरी मतलब सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में आया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, देन अभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। भाग कैसे लेना है, तो सेम यही पोर्टल आएगा, लिंक आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के क्या करेंगे हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद चॉइस आएगा, फिल करेंगे, हमारा ईमेल आईडी पे OTP आता है, ये सब प्रोसेस हम लोग समझ चुके हैं। यदि एक और चीज़ है ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है ना, OTP ऑथेंटिकेट होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा पूर्व भरे गए सभी चॉइस नल और वॉइड दिखाएंगे। यदि आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किया था, सेकेंड राउंड काउंसलिंग किया था, वहाँ पे क्या था कि आपने कॉलेज सेलेक्ट किया कि GP पटना में सिविल चाहिए, GPB कटिहार में मैकेनिकल चाहिए, तो वो सब चीज़ आपका क्लियर हो चुका रहेगा, फ्लश कर देगा, पूरा खत्म रहेगा, आपको नया से फिर से काउंसलिंग करना रहेगा, नल और वॉइड दिखाया जाएगा। यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला हुआ है, देन आपको वहाँ पे दिखाएगा आपको यह कॉलेज अलॉटेड है, ठीक है। फिर देन आपको फिर से नया काउंसलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, जिनका कॉलेज मिला हुआ उनका कॉलेज और नाम से होगा, देन आप फिर से नया काउंसलिंग करेंगे यदि आप अपना कॉलेज और ब्रांच बदलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हम लोग थर्ड राउंड को भी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ना विस्तृत जानकारी के लिए 14 एवं 15 देखें, उसके बाद में हम लोग नीचे देखेंगे कि कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिख भी चुका है कि मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिकता अनुसार पुनः चॉइस फिलिंग करें, मतलब अधिक से अधिक जितना आपको कॉलेज पसंद है, यदि मान लीजिए आपको कॉलेज नहीं मिला तो जितना भी कॉलेज में सीट खाली है ना आप लोग पूरा का पूरा भर दीजिएगा, जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नहीं मिला है, ठीक है। अन्यथा नामांकन नहीं तो आपका नामांकन नहीं रह पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे, क्या कह रहा है 4 नंबर पे, वही ये जो आप चॉइस भरे उसको लॉक करना अनलॉक करना। यदि मान लीजिए आप चॉइस फिल करके ये कॉलेज डाल दिए, ठीक है, फिर क्या मेरा को जो हम लोग मतलब जैसे आपने पटना 13 डाला, पटना 14 डाला, क्या उसे हम फिर से एडिट कर सकते हैं, तो जी हाँ पुनः एडिट कर सकते हैं लॉकिंग अनलॉकिंग करके। ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ से परिचित है, मैंने आपको बताया हूँ। लॉकिंग और लॉकिंग की क्रिया क्या होती है, OTP से होती है, तो आपका OTP आपके मोबाइल नंबर एंड आपका क्या रहेगा ईमेल आईडी पे आता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका सही सही होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग हेतु उक्त प्रक्रिया अनुसार चॉइस फिलिंग या
कंसेंट विलिंगनेस देने की प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो वो ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए पर्याप्त नहीं। यदि आप लोग चॉइस फिलिंग ऑनलाइन नहीं करते देन आपका नहीं होगा। अंतिम रूप से चॉइस लिस्ट सीट अलॉटमेंट पूर्व अभ्यर्थियों के पंजीकृत, जो मान लीजिए आपको कॉलेज मिलेगा आपके मेल आईडी पे आ जाएगा एंड देन आप यहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना ऑनलाइन मोपअप काउंसलिंग के लिए आपका DCCP यदि पीई कोर्स ग्रुप में नामांकन है तो अंतिम डाउनलोड होगा। इसके उपरांत पीई कोर्स का नामांकन समाप्त हो जाएगा। यह आप लोगों के लिए लास्ट चांस है। यदि आप इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं देन आपका ख़त्म हो गया कहानी। यही आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपका पढ़ाई शुरू हो चुका है। अब हम लोग मेन आते हैं कि आपको रिजल्ट कहाँ देखने को मिलेगा, आपको कॉलेज मिला कि नहीं। इसी वेबसाइट पर देखने को मिलता है। मैं आपको देखने का तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं। कुछ टाइम शेड्यूल देख लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सीट मैट्रिक्स आपको 1 तारीख को आने वाला है, मतलब कि जो कि कल आ गया। सीट मैट्रिक्स पे मैं वीडियो बता दूंगा कि कितना सीट है कितना नहीं है। आखिरकार काउंसलिंग हम लोग स्टार्ट कब करेंगे तो 4 तारीख को। मैं 4 तारीख को एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट आपको डे भरने का डेट है आपका 8 तारीख है। ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग प्रोविजनल, मतलब कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला वो कब पता चलेगा तो 14 को पता चलेगा। डॉक्यूमेंट है मतलब सॉरी पहले हम लोग पता चलिए कि हमें ये कॉलेज में यह मिला तो आपको एक लेटर डाउनलोड होगा जिसे हम लोग अलॉटमेंट ऑर्डर या फिर अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। वो 14 से 17 का डेट दिया गया है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से 17 बोले तो 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया गया। 16 17 सॉरी 2 दिन का ही आपको टाइम दिया गया। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहना, आने जाने की व्यवस्था एंड डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से प्रिपेयर कर लीजिए इन केस जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। अदरवाइज आपको एक मैंने वीडियो बताया उसमें बोला भी हूँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे बनेगा, नहीं है तो कौन सा लेटर लिखना रहता है, क्या करना रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फ्री में कैसे बनाना। तो वो सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। मेन जो देखिए ऊपर में लिखा हुआ था ना 14 और 15 को पढ़ने के लिए थोड़ा हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अगर अभ्यर्थी मॉपअप काउंसलिंग में सीट आवंटन होता है तो अभ्यर्थी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे छपे हुए रिपोर्टिंग सेंटर पर निश्चित रूप से रिपोर्ट कर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे एवं निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, अन्यथा उनका उक्त आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। यदि आपको कॉलेज मिल गया है देन आपको जाना है कहाँ पे, उस डॉक्यूमेंट मतलब सॉरी बोल रहा है डॉक्यूमेंट लेके आपको उस कॉलेज पे जाना है जो आपको कॉलेज मिला है। देन आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वहाँ पे एडमिशन ले लेना है, ठीक है। नहीं तो आपका ये लास्ट चांस है, इसके बाद कुछ मौका नहीं मिलेगा। 15 में कह रहा है वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा किसी संस्थान में नामांकन है, यदि मान लीजिए मेरा एडमिशन है परंतु मॉपअप काउंसलिंग में भी उनका आवंटित स्थिति यानी कॉलेज ब्रांच रिटेन, यदि मान लीजिए कॉलेज ब्रांच वही रह गया, मॉकअप काउंसलिंग किया ना चेंज कुछ नहीं हुआ, जो आपका पहले था जीपी कटिहार था जीपी कटिहार में मैकेनिकल का मैकेनिकल ले रह गया, ठीक है। ब्रैकेट में लिख भी दिया अर्थात कोई बदलाव नहीं हुआ है, रह जाता है। तो वैसे स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हेतु रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। देन आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं जाना अगर यदि आपका कॉलेज सेम रह जाता है। वे यथावत नामांकन रहेंगे मतलब आप नामांकित रहेंगे। परंतु यदि कोई बदलाव संस्थान अथवा ब्रांच में होता है तो उनके लिए कोडिंग 14 लागू होगा। कोडिंग 14 क्या कहता है कि जो कॉलेज मिला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ कराने जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। तो यह रहा मॉपअप काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डेट मैंने ऑलरेडी आपको सभी चीज़ बता दिया हूँ। आपका मेन डाउट होगा कि काउंसलिंग कैसे करना, तो जैसे काउंसलिंग फर्स्ट टाइम किए थे काउंसलिंग का प्रोसेस आपका सेम रहेगा। बट आप टेंशन नहीं लीजिए, 4 तारीख को आ रहा है, मैं 4 तारीख को एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जो मैंने बात बोला सीट मैट्रिक्स का कि किस कॉलेज में कितना सीट है, मैं क्या करूँगा आज शाम में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बता दूंगा इस कॉलेज में अभी इतना इतना सीट खाली है, यदि आप पसंद है तो ले सकते हैं। एंड सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिलने के कितने चांसेस है वो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड जो एली वाले हैं उनका नोटिस जल्द आने वाला है, सेम प्रोसेस सब चीज़ सेम रहेगा। तो एली वाले थोड़ा वेट करें, ये रेगुलर का है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी अगली पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।